तेरे माथे पे ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तू इस आंचल से परचम बना लेती तो बहुत अच्छा था। मौजूदा दौर में महिलाएं आज हर क्षेत्र में दिख रही हैं, यहाँ तक कि वो राजनीति में भी आगे आए। उसके लिए सरकार ने उनके लिए 33% का रिजर्वेशन पास किया है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो सच से बहुत दूर हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में उन सभी चीज़ों के बारे में। बात करेंगे कि महिलाएं इस पुरुष प्रधान समाज में अपनी जगह कहाँ रखती हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अफशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एजुकेशन विद अफशा। शुरुआत करते हैं हम यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के साथ, जो कहती है कि दुनिया की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। और दुनिया में अगर हम बात करें वर्किंग आवर्स की, यानी कि जितना भी काम होता है उसका 2/3 हिस्सा महिलाएं काम करती हैं। यानी कि पूरी दुनिया में अगर 100 घंटे काम होता है तो उसका 2/3 हिस्सा महिलाएं काम करती हैं। लेकिन अगर हम बात करें उसकी कमाई का, यानी कि जितना महिलाएं काम करती हैं उसका सिर्फ 10% ही कमाई उनके पास पहुंचती है। तो इसका मतलब है कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है वो एक ग्लोबल इशू है, यानी वो वैश्विक स्तर पर एक बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है। क्योंकि अगर हम बात करें प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जैसी चीज़ों की, तो पूरी दुनिया का सिर्फ 1% हिस्सा ही, यानी 1% प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड होती है महिलाओं के नाम, उसका जो रेशियो है वो सिर्फ 1% है। तो इतना योगदान होने के बाद भी जो महिलाओं की एक्चुअल जो कंडीशन है, आज हम बात करेंगे उसके बारे में। तो हमारे समाज में जहाँ महिलाओं का इतना ज़्यादा योगदान है, फिर भी हमें कुछ बुराइयां हमारे समाज में देखने को मिलती हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं असोल्ट का, हैरेसमेंट जैसे केसेस, घरेलू जो वायलेंस, मतलब डोमेस्टिक जो वायलेंस होता है उनके साथ, किडनैपिंग, रेप, इस तरह के केसेस, इस तरह की बुराइयां हमें आज भी समाज में देखने को मिलती हैं। वैसे तो महिला सशक्तिकरण, उनके अधिकारों की बात हमें टाइम टू टाइम देखने को मिलती ही है। हर कोई उनके अधिकारों की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, वुमेन राइट्स, वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म जैसे वर्ड्स हमें देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन फिर भी इन सब के बीच भी जहाँ महिलाएं एक तरफ इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं, उसके बावजूद कुछ बुराइयां हमारे समाज में से अभी भी ख़त्म नहीं हुई हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में जो एनसीआरबी ने दिए हैं, जिसके अनुसार जो 33% महिलाएं हैं वो शादी के बाद भी जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, फिजिकल हैरेसमेंट या फिर किसी भी तरह का इमोशनल हैरेसमेंट जैसी जो चीज़ें हैं उनको फेस करती हुई हमें देखने को मिली है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो लगभग 1 साल के अंदर 26% महिलाएं जो हैं वो किसी ना किसी तरह का वायलेंस फेस करती हुई हमें नजर आती हैं। वो वायलेंस जो है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। वो आपका डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, रेप हो सकता है, हैरेसमेंट जैसी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर किडनैपिंग। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें 1 साल के अंदर लगभग 26% महिलाएं इन सभी चीज़ों को फेस करती हुई नजर आती हैं। इसी के साथ 4% महिलाएं जो हैं वो प्रेगनेंसी टाइम में भी, देखिए जो बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशंस का, प्रिवेंशन का टाइम होता है, उसके दौरान भी जो है वो कई तरह के वायलेंस फेस करती हुई हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस है, असोल्ट है, और फिजिकल या फिर इमोशनल स्ट्रेस है, इस तरह से। तो जिन लोगों को लग रहा है कि भारत सुधर रहा है, हालांकि ये बात कुछ हद तक सही भी है। कुछ क्षेत्र में महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ देखिए जो बुराइयां हैं समाज में वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई हैं। जो रूरल, यानी जो शहरों में रह रही हैं महिलाएं, वो तो फिर भी अपने राइट्स के लिए बोल जाती हैं, अधिकार मांग लेती हैं, क्योंकि वो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होती है। लेकिन जो रूरल एरियाज़ की जो महिलाएं होती हैं, ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, उनको तो ज़्यादातर पता भी नहीं है। वो एडजस्ट करने को ही अपना कर्तव्य मानती हैं। यानी अगर कोई चीज़ उनके साथ हो भी रही है तो वो कहती हैं कि भाई हमें घर चलाना है तो ये तो होगा ही। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो जिनको लग रहा है कि हमारा देश सुधर रहा है, ऐसा नहीं है। हम एनसीआरबी की अभी हाल फिलहाल की रिपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। साल 2021 के तुलना में 2022 और 2023 में जो अपराध हुए हैं, जो क्राइम्स हुए हैं, उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। वो अनुसूचित जो जाति, जनजाति, यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बच्चों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम्स हुए हैं उनमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। द हिंदू की अगर हम ADSI रिपोर्ट के बारे में बात करें तो उन्होंने भी ये कहा है कि जो पिछले सालों से और 2022 और 2023 में जो क्राइम्स हुए हैं वो लगभग 11.6%, जो सडन डेथ्स जैसे मामले हैं, जो अचानक होने वाली मौत है, उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2024 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार
ओवरऑल अगर हम क्राइम रिकॉर्ड देखें तो वो 0.56% कम देखने को मिला है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक यानी कि किसी एक स्पेशल क्राइम के बारे में बात करें तो वो हमें ज़्यादा देखने को मिला है, जिसमें अगर हम महिलाओं के खिलाफ होने वाले जो अपराध है, जो क्राइम्स हैं महिलाओं के साथ, उसमें देखें तो वो लगभग 1.1% से 5.1% तक हमें किडनैपिंग, रेप, असोल्ट, हरेसमेंट, वर्क जहाँ पे वो काम कर रही हैं यानी कि हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस जैसे केसेस हमें देखने को लगातार मिले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले जो शहरी क्षेत्र है उनमें महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम्स हैं वो ज़्यादा देखने को मिले हैं। इसी के साथ अगर हम कुछ स्टेट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरला जैसे स्टेट्स, बिहार जैसे स्टेट्स में जो वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम है वो लगातार हमें ज़्यादा देखने को मिले हैं। और अगर हम बात करें देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, और क्योंकि उस राज्य से मैं भी बिलोंग करती हूँ, उसकी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार इस राज्य में 7.4% जो क्राइम रिकॉर्ड है, जो क्राइम रेट है वो हमें ज़्यादा देखने को मिला है। तो ये तो हुआ सिर्फ हमारा फैक्चुअल डाटा। देखिए ये तो सिर्फ वो डाटा है जो रजिस्टर्ड है, और बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं और जो महिलाएं वहां पर एडजस्ट कर लेती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं। यानी कि एक तरफ अगर हम देखें तो महिलाएं हर फील्ड में अच्छा कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम उनके अगेंस्ट जो क्राइम है वो भी वैसे ही बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि क्राइम सिर्फ उन्हीं महिलाओं के साथ हो रहा है जो काम कर रही हैं या फिर जो घर में है। देखिए जो अपराध है, जो क्राइम है, वो सभी महिलाओं के साथ हो रहा है। वो चाहे काम कर रही हैं तो वहाँ पर भी हमें मीटू जैसे केसेस, हरेसमेंट एट वर्क प्लेस जैसे केसेस देखने को मिलते हैं, और दूसरी तरफ जो महिलाएं घर पर है उनके साथ भी हमें क्राइम देखने को मिलता है। यानी जो अपराध है वो हर जगह हो रहा है। तो ये तो एक पहलू था जिसमें जो महिलाएं हैं वो हमारे बहुत सारा वायलेंस फेस कर रही हैं, डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही हैं। लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें तो कुछ महिलाएं जो अधिकार उनको दिए जा रहे हैं उनका गलत फायदा भी उठाती हमें देखने को मिलती हैं। जैसे मीटू केसेस में कई सारे जो हमें केसेस है वो फ्रॉड भी देखने को मिले हैं। यानी जो महिलाएं कई हजारों साल से दबी आ रही थी, लेकिन जब उनको अब आज़ादी मिली तो कुछ महिलाओं के लिए तो वो अच्छा था, उन्हें अपने राइट्स मिले, उन्हें अपने अधिकार मिले। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ महिलाओं ने उसका गलत इस्तेमाल किया और जिससे समाज पर इसका बहुत ही गलत असर भी पड़ा। तो जैसे जैसे महिलाएं आगे बढ़ रही है उनके खिलाफ जो अपराध है वो भी बढ़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि अपराध जो है वो महिलाएं नहीं करती, बहुत सारे क्राइम्स में देखा गया है कि उसमें महिलाओं की जो भूमिका है वो हमें देखने को मिली है। तो दोनों तरह के समाज में पहलू है। इसी के साथ मैं अपनी बात को फिर से वही लाइन के साथ खत्म करूंगी कि महिलाओं के माथे पर जो आंचल है वो अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो उस आंचल का सही इस्तेमाल करे, उसका परचम बनाए, तो वो आंचल और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें बिना ना जाए। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पर।